आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्रांतिकारी कर्मचारी के न्यूज। आपकी आवाज, आपका संघर्ष। बुनियादी मकसद ये है कि हम NMOPS JQ यूनिट की तरफ से जितने भी हमारे नव मुंतखब MLA साहिबान हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उन्हें मुबारकबाद देते हैं और उन्हें खुश आमदीद कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे हालिया असेंबली इंतखाबात में अपनी जीत दर्ज करवाई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उड़ी NMOPS यूनिट की तरफ से यहाँ पे डॉक्टर सजाद शफी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में भारी मंडेट से यहाँ पे जीत हासिल की है। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब हमारी आवाज बन के उड़ी असेंबली से, उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से असेंबली में जरूर पुरानी पेंशन के मुद्दे को उठाएंगे और यहाँ के जो 4000 मुलाजिम है उनकी आस और उम्मीद जो है वही है। कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा है वो हमारे जो नए MLAs इलेक्ट हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्हें मुबारकबाद देना और उनका जो मंशूर है, मतलब उसमें जो भी पार्टीज आ रही हैं जीत के, उनके मंशूर में शामिल है कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS नेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है और उसके माध्यम से मैं अपनी तरफ से और अपने जम्मू कश्मीर के तकरीबन 2.25 लाख NPS एम्प्लॉइज की तरफ से तमाम उन MLA साहिबान को मुबारकबाद देता हूं जो जीत कर इस जम्मू कश्मीर की असेंबली में आए हैं और हम ये उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे को प्रायोरिटाइज करके उसको हल करने में हमारी मदद करेंगे और इस मामले को वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी उठाएंगे और यहाँ से जो रियासती असेंबली जो है इससे भी बिल मंजूर करवाएंगे। इसके अलावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुनीर हुसैन, मैं नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूं और मेरे साथ मोहतरम मुंतजिर खालिद साहब हैं। ये हमारे स्टेट यूनिट के UT सेक्रेटरी हैं और हमारे साथ मोहतरम तनवीर साहब हैं, ये हमारे तहसील यूनिट के जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ यहाँ पे मोहतरम जमीर साहब हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं तहसील यूनिट उड़ी के और हमारे ट्रेजरर हैं मोहतरम जहूर साहब। इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये है कि हम NMOPS JQ यूनिट की तरफ से जितने भी हमारे नव मुंतखब MLA साहिबान हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उन्हें मुबारकबाद देते हैं और उन्हें खुश आमदीद कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे हालिया असेंबली इंतखाबात में अपनी जीत दर्ज करवाई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उड़ी NMOPS यूनिट की तरफ से यहाँ पे डॉक्टर सजाद शफी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में भारी मंडेट से यहाँ पे जीत हासिल की है। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब हमारी आवाज बन के उड़ी असेंबली से, उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से असेंबली में जरूर पुरानी पेंशन के मुद्दे को उठाएंगे और यहाँ के जो 4000 मुलाजिम है उनकी आस और उम्मीद जो है वही है। और हम साथ साथ में ये उम्मीद भी रखेंगे कि जिस तरीके से तमाम लोगों की उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता हैं, वही एक जुमरा NPS मुलाजमीन का आता है जो इस वक्त पुरानी पेंशन से महरूम है और आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में NMOPS एक ऐसी तारीख है जिसने पुरानी पेंशन की आवाज के लिए जदोजहद जो है वो शुरू की और लगभग 8 रियासतों में पुरानी पेंशन बहाल हुई है। वही जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो लगभग 2.25 लाख NPS मुलाजमीन है जो इस उम्मीद के साथ हर मंच पे अपनी आवाज को उठा रहे हैं, चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहिबान हो, चाहे तहसील लेवल पे हमारे SDM साहिबान हो, चाहे हमारी UT लेवल पे हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हो या फिर हमारी मरकजी सरकार में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो। हमने हर मौके पे उनसे मुअद्दबाना गुजारिश की है, गुहार लगाई है कि हमारी पुरानी पेंशन का मुद्दा जो है वो बहाल किया जाए। लेकिन चूंकि अब जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बनने वाली है और एक नया रद्द अमल जो है वो देखने को मिल रहा है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो भी नौ मुंतखब MLA साहिबान हैं, जैसे ही हमारी काबीना यहाँ पे शुरू होगी तो हमारे जो भी चीफ मिनिस्टर साहब होंगे, जो भी हमारे MLA साहिबान असेंबली में गए हैं, वो हमारी आवाज बन के पूरे जोशो वलवले के साथ पुरानी पेंशन के मुद्दे को असेंबली में उठाएंगे और हमारी आवाज को हुकाम बाला तक पहुंचा
पहुंचाएंगे, ताकि हमारी मरकजी सरकार भी इस बात को समझे कि जम्मू एंड कश्मीर में 2.25 लाख ऐसे मुलाजमीन हैं जो पुरानी पेंशन से महरूम हैं, जिनके बुढ़ापे का सहारा जो है वो छीना गया है। और बुढ़ापे का सहारा एक मुलाजिम की सबसे बड़ी चीज होती है, असासा होता है। हम सिर्फ उसी चीज की मांग करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आखिरी बार यही कहूंगा कि NMOPS वाहिद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पेंशन की लड़ाई लड़ता है। इसमें हमारे 27 डिपार्टमेंट्स का अमलगम है। यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के नौजवान भी आते हैं, मेडिकल अमला भी आता है, रेन्यू वाले भी आते हैं, मेडिकल वाले भी आते हैं। हम किसी एक डिपार्टमेंट की बात नहीं करते, हम सिर्फ उन व्यक्तियों की बात करते हैं जो 2010 के बाद पुरानी पेंशन से महरूम हो गए, NPS के जुमरे में भर्ती हुए हैं। हम उन नौजवानों की बात करते हैं जो अभी सरकारी जुमरे में नहीं आए हैं, लेकिन कल को सरकारी मुलाजिम बनेंगे। तो हमारी ये जो आवाज है, ये जो हमारी गुहार है, ये जो हमारी डिमांड है, ये केवल हमारी डिमांड नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली जनरेशन की डिमांड है। और हम उम्मीद रखेंगे कि हमारी जो नई सरकार है, जो हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो इस डिमांड को जरूर समझेंगे। और आने वाले जो हमारी कैबिनेट मीटिंग्स होंगी, उसमें जिस तरीके से मंशूर में पुरानी पेंशन की रजिस्ट्रेशन का मुतालबा और वादा किया गया है, उस वादे को जरूर पूरा करेंगे। और हम उम्मीद लगाए बैठे हैं और अपनी इस जदोजहद को जारी रखेंगे जब तक पुरानी पेंशन का मुद्दा यहाँ पे पूरा नहीं होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा है वो हमारे जो नए MLAs इलेक्ट हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्हें मुबारकबाद देना और उनका जो मंशूर है, मतलब उसमें जो भी पार्टीज आ रही हैं जीत के, उनके मंशूर में शामिल है कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS नेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है। और उसके माध्यम से मैं अपनी तरफ से और अपने जम्मू कश्मीर के तकरीबन 2.25 लाख NPS एम्प्लॉइज की तरफ से तमाम उन MLA साहिबान को मुबारकबाद देता हूं जो जीत कर इस जम्मू कश्मीर की असेंबली में आए हैं। और हम ये उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे को प्रायोरिटाइज करके उसको हल करने में हमारी मदद करेंगे। और इस मामले को वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी उठाएंगे और यहाँ से जो रियासती असेंबली जो है इससे भी बिल मंजूर करवाएंगे। इसके अलावा मैं जम्मू कश्मीर के तमाम NPS एम्प्लॉइज से मुद्दबाना अपील करता हूं कि वो एक ही प्लेटफॉर्म NMOPS JK यूनिट जो है वो उसके बैनर के नीचे आए, इधर उधर ना भटकें, क्योंकि NMOPS वाहिद ऐसा यूनिट है, वाहिद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे काम कर रही है, वो है पुरानी पेंशन की बहाली। और जब तक पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली नहीं होती, NMOPS JK यूनिट जो है वो नेशनल यूनिट के साथ मिलकर काम करता रहेगा। और हम अपनी पेंशन का मुद्दा जो है हर मंच पे उठाते रहेंगे और इस मुद्दे को हल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी रियासती सरकार हमारे इस मुद्दे पे गौर खोज करेगी और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करेगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। देश भर के पेंशन आंदोलन व सरकारी कर्मचारियों की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं।